तो चलिए अब बात करेंगे कि आपको एंट्रेंस एग्जाम सेंटर पर क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहला जो जरूरी चीज रहेगी वो 2 एडमिट कार्ड रहेंगे। एडमिट कार्ड एक नहीं चाहिए, आपको 2 एडमिट कार्ड ले जाना है। दूसरा, आपको 2 फोटो भी ले जानी है जो लेटेस्ट रहेंगी, और लेटेस्ट का मतलब जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरी होंगी, है ना, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपकी फोटो लगी होगी, उसी फोटो को आपको निकलवा के ले जाना है। अगर सेम फोटो नहीं रहेंगी तो आपको सेंटर से वापस कर दिया जाएगा। तो 2 एडमिट कार्ड, 2 फोटो, और तीसरा में रहेगा आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड या अन्य कोई आईडी प्रूफ होना चाहिए, और वो ओरिजिनल होना चाहिए, यानी आईडी का प्रूफ होना चाहिए और ओरिजिनल होना चाहिए। ठीक है, ओरिजिनल आईडी, और मेनली आधार ही कंसीडर किया जाता है। उसके अलावा आप ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, वोटर आईडी, ये सारी चीजें भी ले जा सकते हैं। और अगर पेन की बात करें, नंबर 4 में पेन की बात करें, आपको पेन कौन सा ले जाना है, तो भैया आपको ब्लैक बॉल पॉइंट पेन। बॉल पॉइंट पेन का मतलब आप समझ रहे होंगे, जिसे डॉट पेन बोला जाता है। तो भैया आप ब्लैक डॉट पेन ले जाएंगे, क्योंकि वहां पर ब्लैक से ही सारी चीजें की जाती हैं। हालांकि अगर आपको रखना है तो ब्लू भी रख सकते हैं, वो आपके रफ वर्क के लिए काम आ जाएगा, लेकिन ओएमआर जो आपको फिल करनी है वो ब्लैक डॉट पेन से ही करनी है। ठीक है, चलिए आगे बात कर। तो नेक्स्ट में आप सफेद पर्स ले जा सकते हैं, यानी जो व्हाइट ट्रांसपेरेंट पर्स आती है उसे ले जा सकते हैं, और व्हाइट बॉटल भी ले जा सकते हैं पानी पीने के लिए, क्योंकि भैया गर्मियों का सीजन चल रहा है और बहुत भयानक गर्मी हो रही है, तो ट्रांसपेरेंट बॉटल भी आप अपने साथ ले जा सकते हैं। फिर आगे बात करेंगे घड़ी की। तो भैया नॉर्मल वॉच आप ले जा सकते हैं, जो कि सुई वाली वॉच रहती है। ठीक है, तो नॉर्मल वॉच वहां पे अलाउड रहेगी। हालांकि जो डिजिटल वॉच होती है उसमें शायद आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसीलिए आप नॉर्मल एनालॉग वॉच ले जा सकते हैं। तो इसीलिए आप नॉर्मल एनालॉग वॉच ले जा सकते हैं। और वहां सेंटर पर भी आपको जो बड़ी दीवार घड़ी रहती है वो भी लगी दिख जाएगी, तो अगर घड़ी नहीं भी है आपके पास तब भी कोई समस्या नहीं होने वाली है। और बात करें कि बैग, तो भैया बैग भी आप ले जा सकते हैं। बस ये है कि बैग आपको सेंटर के बाहर जहां कहीं भी जमा होता है वहां पर आपको जमा करना होगा, तो बैग भी ले जा सकते हैं। और तीसरा फोन, भाई फोन सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेशन देखने के लिए, तो फोन भी आपका सेंटर के बाहर ही जमा हो जाएगा और बैग में ही आपका फोन रहेगा, तो सारी चीजें बैग एक साथ जमा हो जाएगी, तो ले जा सकते हैं आप। या अगर आपके साथ कोई है तो आप उसे भी ये सारी चीजें दे सकते हैं। और फिर अगर जूता उता की बात करें कि भैया जूते पहन के जा सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप जूता पहन के जा सकते हैं, चाहे जूता पहन के जाइए चाहे चप्पल पहन के जाइए, कोई समस्या नहीं होगी। और फिर बात करें कि ड्रेस कोड क्या रहेगा, यानी कौन कौन सी ड्रेस पहन के जा सकते हैं, तो भैया सारी ड्रेस आप पहन के जा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ा मर्यादित वो ड्रेस रहे ना, ये नहीं कि आपने कुछ भी शॉर्ट पहन लिया। एक तो पहले ही ऐसी गर्मी चल रही है, तो आप लोग कॉटन का कुछ फुल पहन के जाइए। बाकी ड्रेस में ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं कि क्या पहन के जाना है, तो ड्रेस कोड भी आपका कैसा भी हो सकता है। चलिए आगे बात कर ले। तो सब्जेक्ट स्ट्रीम, आपने जिस सब्जेक्ट में या जिस स्ट्रीम से ग्रेजुएशन किया हो, चाहे आर्ट्स हो या फिर साइंस हो या कॉमर्स हो या एग्रीकल्चर हो, वही स्ट्रीम आपको अटेम्प्ट करना है। हालांकि उसी स्ट्रीम का आपके पास पेपर भी आएगा। उसके बाद लैंग्वेज की बात करें तो हिंदी या इंग्लिश में आपने जो चूज किया होगा और एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा वही आपको चूज करना है या वही आपको अटेम्प्ट करना है। अगर आपने हिंदी फिल किया है तो और इंग्लिश अटेम्प्ट करते हैं इन केस, तो आपका उसमें मार्किंग नहीं होगी, और अगर आपने इंग्लिश चूज किया और हिंदी अटेम्प्ट करते हैं तब भी मार्किंग नहीं होगी।